जाता है फिर भी तुमको ये बात समझ में ना आए तो इसमें रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों की क्या गलती। तो बात यह है, ये किराए का मकान है। जैसे ही समय पूरा होगा स्त्री पुरुष बच्चे इस किराए के मकान से निकाल कर बाहर कर दिए जाएंगे और ये मकान जला दिया जाएगा। बस आपका खेल खत्म हो गया। यहीं तक आपके रिश्तेदार कुटुंब परिवार जात बिरादरी मकान धन दौलत बच्चे यहीं तक, इसके आगे कुछ भी जाने वाला नहीं। ना आप कुछ लेकर के आए ना कुछ लेकर जाओ। मूल मतलब यह है कि मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा ने क्यों दिया, इसको आप सब लोग समझ लें अच्छी तरह से तो अच्छा होगा। धर्म पुस्तकें रामायण गीता भागवत वेद पुराण क्यों आपके सामने रखे गए? वो इसलिए रखे गए कि ये जीवात्मा जब से परमात्मा के यहाँ से आया तब से इसे काल की अंधकार नगरी में, जहाँ पर पाप और पुण्य है, जन्म और मरण है, 84 और नरक है, इसमें अपने अपने कर्मानुसार मनुष्य ये कर्म करता है तो जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट दिया जाता है। उस कष्ट के निवारण करने के लिए, कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ये मनुष्य रूपी सबसे ऊंचा मकान दे दिया। और ये कहा महात्माओं ने, ऋषियों ने और धर्म पुस्तकों ने, देखो अब की बार तुमको मकान मिल गया है, बुरे काम तो करना नहीं, जितने भी करना अच्छे करना। और मकान इसलिए दिया जाता है कि अब की बार तुम तप करके, तपस्या करके, दान कर, पुण्य कर, सेवा कर, सत्य बोलकर, योग कर, ध्यान कर, ये जिस तरह से भी हो सके उस जीवात्मा को अब की बार मरने के पहले भगवान के पास तक पहुंचा। बस इसी काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला। बाकी ये कहा गया था, महात्माओं ने बताया था कि शरीर की रक्षा करना, खाना भी देना, कपड़ा भी देना और इसकी देखभाल भी करना, इसमें जो जीवात्मा रहती है उसकी भी रक्षा कर लेना। तो जब जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर के द्वारा जगा लोगे तो इसको परमात्मा के पास पहुंचा देना, यह है किराए का मकान। और अपना काम करने के बाद मकान को खाली कर देना। लेकिन हम लोगों ने अपना काम तो किया नहीं, दूसरों का ये बोझा उठाते रहे और ये कहते रहे ये सारा संसार का सामान तो मेरा है। और ऐसे ही सोच विचार में इंतजाम करते समय में वो समय पूरा हो गया और उसने कहा कि मेरे किराए के मकान को खाली कर दो। तो आप रोगे, चिल्लाओगे, घबराओगे, ट्रैक्टर बुलाओगे, वैद्य बुलाओगे, लेकिन कोई आपकी सुनेगा नहीं। मकान से निकाल कर बाहर कर दिया तो तुम्हारे लिए और तुम दूसरों के लिए रोते रह जाओगे और रोते हुए चले जाओगे। कोई किसी का नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसका कोई पता नहीं। जन्मना मरना, जन्मना मरना, 84 जाना, नरकों में जाना, जीवात्मा को कर्मानुसार नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी और वहाँ जाकर के कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी कोई रक्षा भी करे, हमारे दुख को कोई सुने भी। यहाँ मनुष्य पर नाना प्रकार का कष्ट जब आता है तो कोई सुनने वाला नहीं, तो नरकों और 84 में कौन सुनेगा? ये समझने की चीज। तो वास्तव में हम लोग आत्मा का कल्याण करने के लिए, इस जीवात्मा को गति देने के लिए, इस जीवात्मा को जन्म और मरण से बचाने के लिए इस मनुष्य रूपी उत्तम मकान में हम आए थे। और महात्माओं ने इसी की याद दिलाई थी कि इनको बता दिया जाएगा कि मनुष्य रूपी मकान उत्तम बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब की बार थोड़ा समय बचाकर सुबह शाम घर का, खेती का काम, दुकान का काम, नौकरी का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए थोड़ा समय बचाओगे सुबह शाम तो इस जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो ये समय बचाया नहीं, दिन और रात दुनिया के काम में लगे रहे और वो समय आ गया मौत का, तो मौत लेकर के चली गई, शरीर को जला करके खाक कर दिया। तो बताओ अब आपने अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सीधा साधा समझो, मैं तो हूँ धार्मिक। वास्तव में जब मनुष्य चारों तरफ बुराइयों में फंस जाता है तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि बुरे का परिणाम बुरा और अच्छे का अच्छा। बुरा करोगे, चोरी करोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, किसी को मारोगे, छल करोगे, कपट करोगे, दुराचार करोगे तो तुमको ये सब अपराध लग जाएंगे और फिर तुमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो ये तो आप जानते ही हो कि तप करने से राज मिलता है और राज करने से नरक मिलता है। ये तो आपको महात्मा जंगल में तप करते थे, सत्य बोलते थे, सेवा करते थे, दया करते थे, प्रेम करते थे, योग करते थे। उससे जब कभी हो गया उनका योग भ्रष्ट हो गया तो राजा बन गए। और राजा बनने के बाद जब सभी सामान संसार के मिल गए तो फिर नरक को चले गए भोगने के बाद। तो इंद्रिय भोग से, राजभोग से, ये सभी वैभव भोग से मनुष्य कुकर्म करता है और फिर नरक में चला जाता है। और जुग जुग तक वो आत्मा नरकों में पिटती रोती चिल्लाती रहती है, फिर उसको ये अवसर नहीं मिलता है। तो अब तो आपको ये जानना ही चाहिए, आप तो कोई यहाँ राजा नहीं हो, आप तो एक सामान व्यक्ति हो, हम भी सामान आदमी हैं, आप भी सामान आदमी हो। तो सामान आदमी समझ सकता है, सामान आदमी कुछ कर सकता है। अब तो आपके लिए भोग नहीं, लेकिन भोगों के लिए आप किस तरह से सुबह से शाम तक
कि मैं राजा बन जाऊं, मैं मुझे बहुत भोग मिल जाए, मुझे बहुत सामग्री मिल जाए, मैं ये काम कर लूं, आनंद को ले लूं, इस तरह से ये सभी में सुबह से शाम तक लगे हुए हो, तो ये दिन और रात जो आपने बिता दी, समाप्त कर दी, तो क्या इसके लिए और कोई दिन रात आपके लिए आएगी? एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आना नहीं है, वो दिन तो आपका खत्म हो गया। उम्र में से एक दिन और रात चला गया तो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए नर नारी, बच्चियों बच्चियों, जिस काम के लिए आए हो वो भी थोड़ा बहुत काम सोचो करने के लिए। इस जीवात्मा को बचाओ नरकों से, 84 से, जन्म से, मरण से। और हम लोग तो हमेशा आपको अच्छी शिक्षा देंगे, बुरी तो शिक्षा देंगे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय बता दूं। आपने ये तो सुना होगा, नाम क्या है? मैं आपकी तरह से एक आदमी हूँ। इस आदमी का नाम है तुलसीदास। छोटा सा एक आश्रम है मथुरा में, जहाँ लोग प्रतिवर्ष आपके राजस्थान के बहुत से लाखों आदमी जाया करते हैं और देख करके आते हैं। मैं धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, सनातन धर्म का मार्ग बताता हूँ और आत्म कल्याण का इनको मार्ग बता करके साधना कराता हूँ। साथ ही साथ में रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद जो उसमें लिखा हुआ है उस शिक्षा को मानता हूँ और फिर माथे इन सब धर्म पुस्तकों को रखता हूँ। लेकिन एक बात यह है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का सर्वशक्ति मानता हूँ। मैं उसका प्रचार करता हूँ। अगर आपको इससे कोई इतराज है तो मैं धर्म पुस्तकों को सामने रख दूंगा। कहीं कोई उन्होंने कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया। अरे हनुमान जी तो आपको यही बताते हैं कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा, धन धन गुरुदेव, दया सिंधु पूर्ण धरि नित्य करो तुम सेव, अचल भक्त मोह देव प्रभु। तो असल में गुरु से, वो जो गुरु सबका सर्वशक्तिमान है, तो बाबा जी उसी का प्रचार करते हैं, किसी आदमी का प्रचार नहीं करते। परमात्मा का प्रचार करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं। आपको तो कोई इतराज होना न चाहिए। उसी में ब्रह्म आ गया, उसी में राम आ गया, उसी में कृष्ण आ गया, सब कुछ उसी में आ जाता है, कोई चीज छूटती नहीं। जब सूरज सामने निकल आया तो उसी में चंद्रमा भी आ गया, सितारे भी आ गए और दिया भी आ गया। सूरज का प्रकाश तो बहुत बड़ा होता है और सब जगह उजाला कर देता है। तो जब आप सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानने ही लगे तो सब उसी में आ जाते हैं। जो चले गए वो भी आ गए, जो आएंगे वो भी उसके अंदर में आ गए। तो राम भी आ गए, देवी भी आ गए, देवता भी आ गए। मतलब उसका ये कि आत्मा का कल्याण होना है, किस तरह से होना है वो तो मार्ग महात्माओं से मिलेगा। उस पर पता के चिंतन करने का, उपासना करने का, ध्यान करने का, आत्म शुद्धि करने का, मन की शुद्धि करने का, चित्त की शुद्धि करने का। जब ये पाप से पर लाभ लिए जाते हैं तो कोई न कोई अग्नि प्रकट होती है जो पापों को जला देती है। तो महात्माओं के पास में तो योग रूपी अग्नि रहा करती है जो हमारे अंदर में जला दी जाती है, तो वो पाप हमारे जल जाते हैं। तभी तो जीवात्मा निर्मल और पवित्र होगी और तभी मुक्त होगी। तो बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। बाबा जी का तो नाम है नहीं जय गुरुदेव, बाबा जी का तो नाम तुलसीदास है। अब आपको ये बात तो मालूम हो ही गई कि भगवान का नाम जय गुरुदेव है और जिधर भी जाओगे उधर आपको सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का आपको प्रचार मिलेगा। अगर भगवान का प्रचार नाम का ना होता तो इतनी जल्दी देश के अंदर में विकास नहीं करता और विश्वास लोग नहीं करते। तो जय गुरुदेव भगवान के नाम से विश्वास लोग करते हैं, उनसे उनको फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, आत्मसिद्धि भी और आत्म जागरण भी होता है, आत्मशुद्धि भी होती है, मन विवेक और मन में निर्मलता भी आती है, विश्वास भी आता है। लोग उससे बहुत कुछ लौकिक और पारलौकिक लाभ उठाते हैं। सभी लोग तो किसी न किसी चीज को रखा करते हैं। अरे आदमी को अगर कहीं आराम मिल जाए तो पत्थर की चोटी पर रात को भी चला जाएगा और धूप में भी चला जाएगा और बरसात में भी, और लाभ नहीं मिलेगा तो उस चोटी पर चढ़ करके क्या करेगा। तो जब लाभ मिलता है भगवान के चिंतन से, उपासना से, उसके तो फिर लोग जो है उसको याद करते हैं कि किसी तरह से भी हमारा लौकिक शारीरिक फायदा हो, हमारा आत्म फायदा हो, परिवार का फायदा हो, देश का लाभ हो। तो हर तरह से लोग भगवान को याद करना चाहते हैं। और किसी नाम से भी परमात्मा को याद कर लो, कोई भी नाम हो जिससे आपको सुगम और साधारण हो उसी नाम से याद कर लो। लेकिन महात्मा जिस नाम से आपको भगवान को याद करा दें आप उसको कर लीजिए, लाभ उसी का होगा। तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनो। वैसे तो यह है, मैं एक धोबी का काम करता हूँ। आपके गांव में कोई धोबी रहता है, जब गंदे कपड़े हो जाते हैं तो आप उसको दे देते हो और कहते हो देखो धोबी इस कपड़े को साफ करके ले आना। वो तो जात का एक कपड़ा धोने वाला गाँव का धोबी है। लेकिन बाबा जी भी उसी प्रकार की धुलाई करते हैं कि मन बुद्धि चित्त जीवात्मा अंतःकरण बहुत जुग जुग से मैले हो गए, इतने गंदे हो गए कि बिना धुलाई के ये साफ नहीं हो सकते हैं।
तो महात्माओं के पास में औषधि होती है, बूटी होती है, अंजन होता है, उसको लगा देते हैं, उसको दे देते हैं, उससे उसकी मन की, बुद्धि की, चित्त की, जीवात्मा की धुलाई करते हैं। और जब जीवात्मा धुल जाती है, साफ हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो विवेक आ जाता है, ज्ञान उसको होता है और फिर उसको आत्म साक्षात्कार होगा, तभी तो प्रभु का दर्शन होगा। गंदगी में तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंदा शीशा रहेगा तो सामने अपनी तस्वीर भी दिखाई नहीं देगी, अपनी ये शकल भी दिखाई नहीं देती है। शीशे को साफ कर लो तो अपनी शकल आएगी। इसी तरह से अपनी जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को और चित्त को नहीं साफ करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? उसके लिए कोई धोबी चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि के गुरु, उन्होंने धोया तो वाल्मीकि को क्या मिला कि वाल्मीकि को दर्शन हुआ ब्रह्म का, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु खुला और ब्रह्म का दर्शन, साक्षात्कार उन्होंने किया। मीरा ने साक्षात्कार किया, रैदास ने साक्षात्कार किया, भगवान का तुलसीदास जी ने साक्षात्कार किया। जब मन, बुद्धि, चित्त और जीवात्मा साफ नहीं होगी तो साक्षात्कार कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग जंगलों में, तीर्थों में जाया करते थे। चलो भाई आज इस तीर्थ में चलेंगे, आज पर्व लगा हुआ, वहाँ महात्माओं का दर्शन होगा और उनका सत्संग सुनने को मिलेगा। बहुत कुछ कोट के महात्मा मिलेंगे। तो कभी हरिद्वार चले गए, कभी रामेश्वरम चले गए, कभी द्वारका चले गए, कभी मथुरा और काशी चले गए, महात्माओं का दर्शन। इस मंदिर में गए, बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस मंदिर में गए, बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस आश्रम में गए, यहाँ सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे। इसीलिए दर्शन करने के लिए जाते थे कि भाई कहीं चलते फिरते संतों महात्माओं का दर्शन, योगियों का होगा तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए आप इस मनुष्य जीवन में आए। तो इच्छा तो आपके अंदर है दर्शन करने की, इच्छा तो कल्याण की है, इच्छा तो प्रभु को देखने की है, इच्छा मुक्ति की है, इच्छा जन्म मरण से बचने की है, 84 नरकों से छूटने की इच्छा है। लेकिन जीव बेचारा भूल से यहाँ फंस गया, इसको कोई रास्ता दिखाने वाला, धर्म उपदेश, इसको सही बात बताने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए इसका सारा जीवन और सारा समय इसका यूं ही चला जाता है और वो अपने घर के उसी झंझट कामों में, मोह, ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में इसमें फंसा रहता है। और एक दिन वक्त आया कि उसके सामने मौत आई और लेकर के चली गई, बस हो गया काम खत्म। यहाँ क्या अपना था? कुछ नहीं। तो बाबा जी एक सुगम, सीधा, सरल रास्ता नर नारियों को बताया करते हैं और ये कहा करते हैं, देखो बच्चा चोर घर में रहेगा तो बाप को अच्छा तो कभी लगेगा नहीं। बाप तो यही कहेगा कि अरे बच्चे तुम चोरी करते हो तो हमारा भी नाम डुबा दोगे और तुमको भी तकलीफ होगी और कभी कोई आएगा पकड़ लेगा तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसी तरह से महात्मा सारी सृष्टि में अपना बच्चा समझते हैं। सबको कहते हैं देखो गलती मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, किसी को मार मत देना, किसी का कत्ल मत कर देना, ये सब बुराइयां, शराब मत पीना, मांस को मत खाना, तुम अंडे मत खाना, ये सब खान जितने भी हैं खाने के अशुद्ध सामानों को तुम मत, से बुद्धि खराब हो जाएगी, चित्त हो जाएगा खराब, मन चंचल हो जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जग जाएगा तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। तो महात्मा बाहर की धीरे धीरे शिक्षा देते हैं। जब मजबूत कर लेते हैं तो उसको आत्म शिक्षा देते हैं साधना करने की। फिर जब वो आत्म साधना में लग जाता है तो आत्म सिद्धि हो जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है, उसको आनंद मिलता है, तो उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। इसी लोक परलोक बनाने के लिए हम लोग इस मनुष्य रूपी मकान में आए थे और रामायण करते थे कि हमारा लोक बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। गीता को भी सुनते कि लोक बनेगा, परलोक बनेगा, और जब तब तीरथ करते हैं कि लोक परलोक बन जाए। लेकिन अब आप नहीं जानते हो तो भाई महात्मा क्या करें? महात्मा तो आपको जब नहीं मिलते हैं तो अपना रास्ता बदल गया। अब यह तो गलती है आपकी या महात्माओं की गलती है कि हमको आकर के उनको अपना धर्म उपदेश देना चाहिए, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते, बुरी बातों को हमको जो हम उसमें फंसे थे छुड़ा लेते, तो आज अच्छे रास्ते पर तो जीवन हमारा सुखमयी, शांतमयी, गांव गांव में, परिवार परिवार में बन जाता, हम निरोगी हो जाते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे के काम आते, सब में प्रेम होता और सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते। तो ये इस तरह के संकट आपके सामने जो द्वंद्व, लड़ाई झगड़ों के हो रहे हैं वो नहीं आपके सामने आते। लेकिन आपने ये सोचा कि महात्माओं की क्या जरूरत है? महात्माओं की तो इतनी जरूरत जितनी माता पिता की जरूरत नहीं, महात्माओं की इतनी जरूरत है जितनी राजा की जरूरत नहीं, महात्माओं की तो इतनी जरूरत है कि कपड़े न पहनो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन महात्मा मिलना चाहिए क्योंकि इससे तो सभी काम बनेंगे। इधर आपको ये भी बन जाएगा कि कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहना है, किस काम के लिए आए हो, क्यों कपड़ा पहना जाता है, क्यों खाना खाया जाता है, मनुष्य रूपी मकान में कौन रहता है, ये सब चीजें आपको महात्माओं के द्वारा मालूम हो जाएंगी। तो अंतिम लक्ष्य तो आपको अपने कल्याण का ही प्राप्त करना है, अपने घर को ही पाना। घर छोड़ दिया, परदेश में आकर के मारे मारे फिरते हो। तो इसलिए नर नारी, बच्चे बच्चियों, अब आपको ये तो जान करके दुख होता ही है कि सारा संसार के समय पर नष्ट भ्रष्ट मानो हो गया, और नष्ट भ्रष्ट होने से जब खान पान खराब हो गया तो बुद्धि में अविवेक नहीं रह गया, बुद्धि हो गई मैली, और मैली बुद्धि से अब लोग कुकर्म करने लगे, और कुकर्म करने से बीमारी, लड़ाई झगड़ा, अशांति ये आनी जरूरी है। ये तो समाज घर में ये आ गई। अब अगर आप इस बीमारी से
जो तरह तरह की बीमारी लग गई, तरह तरह का प्लास्टिक लग गया, तरह तरह की जहरीली हवाएं जो आ रही, इससे आप बचना चाहते हो तो रामायण में बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ कि जीवन के कष्ट और कलेश से यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान का भजन आपको करना होगा, ईश्वर का भजन आपको करना होगा। और कब की जो महात्मा आपको ईश्वर का भजन बता दें कि ये परमात्मा का भजन है, उसको करने लगे तो ये सब व्याधि संकट आपका दूर हो जाए और फिर आपको किस तरह की शांति, आपको किस तरह की आपको शुद्धि आप में आ जाए, कैसे आप अपने यानी आत्मा को, जीवात्मा को आप जगा सकते हो। लेकिन जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये सब संकट आपके सामने आए और आप लोग जो है जब कभी महात्माओं की बात सुनते हैं तो बुराई में लग जाते हैं। आपको क्या मिलेगा बुराई करने से, या बुराई सुनने से आपको क्या मिलेगा? दूसरे की बुराई सुनोगे, दूसरे की बुराई करोगे और सिर पर अपने पाप लगेंगे। अरे रामायण में, गीता में तो लिखा हुआ बिल्कुल इस वक्त कि कभी दूसरे की बुराई सुनना ही नहीं, न बुराई को करना। अरे जितनी हो सके किसी की अच्छाई करो और जो हो सके किसी की भलाई करो, किसी की सेवा कर दो। तो तुम अगर हो सकता है तो सत्य बोलो, क्यों गाली किसी को देते हो? तो मनुष्य जिस काम के लिए आया और मनुष्य इतना ज्ञानवान वो काम तो करता नहीं है, अज्ञानी काम करने लगा और ऊपर से गंदगी को लादते लादते इतने दिन हो गए। इस गंदगी को दूर कौन कर सकता है? अब तो ये आप सोचना समझना चाहिए। बाहर के पानी से आप चाहते हो कि गंदगी दूर हो जाएगी, तो बाहर के पानी से तो गंदगी दूर होगी नहीं। वो तो महात्माओं के पास में निर्मल जल होता है। आत्म सिद्धि का जब निर्मल जल होता है महात्माओं के पास में और वो जब जल छिड़का जाता है तो आत्म शुद्धि करता है और वो गंदगी को दूर कर देता है, धोकर के साफ करता है। तो ये जीवात्माएं निर्मल पवित्र इस मनुष्य रूपी मकान में होती हैं, तभी ये कृतार्थ हो सकेंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब तो ये तरह तरह के कष्ट आपके सामने आए। तो मेरे कहने का मतलब यही कि हम तो आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे ही, क्योंकि हमने यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं रखा, किसी तरह का नहीं। मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अर्जन हो, कोई किसी भी जात का हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो इससे है कि मन सोना चाहिए। जब पैदा हुए थे तो नंगे, पैदा हुए थे तो रो रहे थे, पैदा हुए थे न पढ़े थे, ना आप कपड़ा पहन सकते थे, ना किसी को पहचान सकते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब बड़े हुए और बुद्धि जगी और आपको परिचय ये कराया गया सब कुछ, तो कपड़ा भी पहनने लगे, शर्म भी आने लगा, खाना भी खाने लगे और उठने भी लगे और सुनने भी लगे और बात भी करने लगे और दूसरे की इज्जत और सेवा भी करने लगे। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो कपड़ा भी भूल गए, खाना भी भूल गए, उठना भी भूल गए, बोलना भी भूल गए, देखना भी भूल गए। क्यों? कि जब आए थे तो कुछ नहीं लेकर आए, न कुछ समझ लेकर आए। जब जाने लगे तो ये सब कपड़े उतार दिए, सारा संसार का ध्यान खत्म हो गया, सब पहचान खत्म हो गई। जब मरने लगता है तो सब पहचान खत्म, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाओगे, सब कुछ आपको छोड़ करके यही जाना है, इसी जगह खाली आपको जाना। ये भी मनुष्य रूपी कपड़ा उतार लिया जाएगा आपका और ऐसी अवस्था में भेज दिया जाएगा कि इसके अंदर कौन रहता था, किस तरफ से निकल करके चला गया, ये आपको कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसी को जानने के लिए ये मनुष्य रूपी कपड़ा आपको मिला है और इसमें बैठ करके आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। पहचान लोगे महात्माओं की कृपा से, दया से, तो सारा काम और जीवन सफल बन जाएगा और जिस लिए आए थे वो काम हो गया आपका। नहीं तो ऐसे न मालूम अनेकों और करोड़ों जन्म आपने धारण किए हैं और फिर भी अभी तक काम कुछ नहीं हो सका। यही रोना रोते रहे जन्म मरण का, नरकों और 84 का। तो रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो दो संदेह नहीं। सीधा बताऊंगा, साधारण बताऊंगा, ऊंचा बताऊंगा। चारपाई पर करो, जमीन में बैठ के करो, रजाई ओढ़ के करो, कंबल ओढ़ के करो, पहले खेती करो, बाद में बच्चों की सेवा करो। जब कोई काम तुम्हारे पास ना हो तो भगवान का भजन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लेट करके, बैठ करके, समझ गए, पैर लटका करके जैसे भी बन जाए वैसे कर लो तो काम तुम्हारा ये बन जाए चलते चलाते। नहीं तो आगे बड़ी मार पड़ेगी और नरकों की अग्नि में वहाँ जब जलाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, काटे जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, सड़ाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, भूख प्यास लगेगी तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ इतनी यातनाएं जमदूत सिपाही देते हैं कि वहाँ हाहाकार जीवात्माएं करती है, रोते चिल्लाते रहते हैं और ये रोज घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब तुमको वो ज्ञान मिलेगा, जब तुमको ज्ञान चक्षु मिलेगा, जब दिव्य नेत्र तुमको मिलेगा, जब तुम्हारा खुल जाएगा और मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके जब देखोगे कि जीवात्माएं कैसे निकाली जाती हैं और कैसे डाली जाती हैं और कहाँ इनका हिसाब होता है, न्याय इनका कहाँ होता
होता, कौन इनको मारता है, किस तरह से मारता है, कहाँ इनको जलाता है, तो आदमी कांपता है और डरता है। और पुस्तकों में फिर महात्माओं ने लिखा कि हे जीवो, हे मनुष्यों, ये ऐसी दुर्गत आत्माओं की होती है, तुम बुरे कामों को अब करना छोड़ दो। अभी तक जो कुछ किया तो किया, अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया जो कुछ करना था। यानी इन 27 वर्षों में जितने भी बुरे से बुरे काम करने थे आपने सब किए, उससे तो आपने हार मानी नहीं। लेकिन मिला आपको क्या, ये सोच लो। 27 वर्षों में ये सोचा था कि महात्मा की जरूरत नहीं, रामायण की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत नहीं, सत्य की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत नहीं, माता पिता के सेवा की जरूरत नहीं, बड़ों की इज्जत की जरूरत नहीं। आपने इन सब बंधनों को जो सामाजिक थे, घर के थे, परिवार और मनुष्य के थे, उन सबको तोड़ दिया। सोचने लगे चलो भाई अब बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। गीता रामायण का क्या बंधन महात्माओं का और देवताओं का, तो चलो बड़ा आनंद मिल जाएगा। आपने सब कुछ किया और करने के बाद आपको मिला क्या, ये आपको सोचना है। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वो सुने। स्त्री पुरुष सभी। एक महात्मा जी थे, आपके गांव में आए। महात्माओं को लोग क्यों पकड़ते हैं, ये समझने की बात। जब आप सब तरह से थक जाते हो, हार जाते हो, रोते चिल्लाते हो और कोई भी रास्ता आपके दुख दूर होने का नहीं होता है, तो अंत में लोग महात्मा को पकड़ते हैं कि महाराज अब तो दया दृष्टि कीजिए, अब कृपा कर दीजिए। तब फिर महात्मा होते हैं द्रवित, वो दूसरों के दुखों को देख करके फौरन पिघल जाते हैं और कहते हैं भाई इसके ऊपर तो दया होनी चाहिए, इसके दुख दूर हो जाए। तो महात्मा ऐसे ही चले जा रहे थे। रास्ते में जब सभी नर नारी बड़े दुखी थे तो महात्मा जी को पकड़ा। महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जरा हमारी बात तो दुख की सुन लीजिए। तो महात्मा जी खड़े हो गए। चले बेटा क्या है, क्या लगे, बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी आई हुई है, खाना नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उत्पात हो रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अरे बच्चे, तुमने तो अपना रास्ता कर्म धर्म का छोड़ दिया तो तकलीफ तो तुमको मिलेगी ही, तुमको आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चा तुम अपने कर्म धर्म में लग जाओ तो तुम्हारा ये संकट और दुख दूर हो जाएगा। कह लगे अच्छा महाराज हमको बतलाइए हम कर्म धर्म में कैसे लगे। तो उनको सबको बुला करके बैठा दिया और कहा देखो बच्चा, अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम कितने दिन में सुख चाहते हो। कह लगे महाराज हम तो आज ही सुख चाहते हैं। अरे बच्चा, एक दिन में तो तुमने पाप किया नहीं। अरे चोरी करने में भी तुमको 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे, रात भर किसी गांव में गए होगे तो रात भर जगे होगे और वहां से आए होगे, उसमें भी तुमको 2 4 6 घंटे लगे होंगे। तो 1 मिनट में तो काम नहीं। तो हमारे पास में आओ 15 दिन तक, आओ आकर के सुनो और हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सब के सब स्त्री पुरुष आए। महात्मा जी ने रामायण दी और रामायण को सुनाया और गीता को सुनाया और धर्म उपदेश किया और उनसे कहा देखो बच्चों तुम्हारी समझ में आया। कह लगे महाराज बहुत कुछ समझ में आया। तो तुम्हारे अंदर में कुछ प्रेम आया। कह लगे महाराज बहुत अच्छा प्रेम। क्या प्रेम आया। कह लगे हमको घर अच्छा नहीं लगता, हमको खेती अच्छी नहीं लगती, हमको बच्चे नहीं अच्छे लगते। कह लगे अच्छा तुमको ये अच्छा नहीं लगता है। कहा महाराज ये अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगता है कि साधु महात्मा का दर्शन हो और हमको सत्संग सुनने को मिले। तो और तुमने क्या। कह लगे महाराज अब हम पहले तो बड़े क्रोधित हो जाते थे, तो अब क्रोध नहीं आता है और काम भी नहीं आता है और लोभ भी नहीं आता है और वो भी नहीं आता है। तो अच्छा बच्चा एक काम करो कि जरा आंखें तो बंद करके बैठो। और आंख बंद करके जब बैठे तो सामने परमात्मा का एक दीपक जलता हुआ, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उजाला होता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, महाराज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, एकदम से अंधेरा दूर हो गया। कह लगे अरे बच्चा इसी को तो कहते हैं अज्ञान का। अज्ञान की रात्रि को खत्म करो और ज्ञान के दीपक को एक मनुष्य रूपी मकान में जलाओ। जैसे मीरा ने जलाया था, कबीर ने जलाया, तुलसीदास ने जलाया, इसी तरह से तो इस दीपक इस मनुष्य रूपी मंदिर में दीपक जल रहा जो तुमने बुझा दिया, जिसके बुझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम तृष्णाएं विषय वासनाएं तुम में आ गई। अब तो तुमको मालूम हुआ उसमें कितनी बड़ी मस्ती है। कह लगे अरे महाराज हमको क्या पता था, आप पहले से मिल जाते तो इतने कष्ट हम क्यों उठाते। चलो ठीक है अब तो तुम मिल गए, कम से कम अब रोज आया करो। वो सारा गांव का गांव, सारा शहर का शहर चोर था, शराबी था, कबाबी था, लड़ते थे, झगड़ते थे। महात्मा जी ने 1 महीने में बैठा करके सबको शांत कर दिया और प्रेम से रहने लगे। कोई किसी की चोरी नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, कोई लड़ाई नहीं करता है। स्वर्ग जैसा शहर बन गया, स्वर्ग जैसे मनुष्य बन गए, जैसे देवता रहते हैं उस तरह से। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है। लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है और बुद्धि का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है।
ये सब कुछ धन उनके पास लोग परलोक के रहते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं, और जब उनको चीजें प्राप्त होती हैं तो शरीर भी प्रसन्न हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया। तो शरीर जब निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन होगा, शरीर निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन नहीं। तो महात्मा के दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग के सुनने से क्या चेतना आती है, क्या जागृति आती है, क्या पाप करते हैं, किस तरह की मलिनता दूर की तरह करते हैं, और सबके ऊपर में किस तरह की दया की वर्षा करते हैं, और उनके दुखों को किस तरह से दूर करते हैं, ये तो महात्मा ही जानते हैं। सारी सृष्टि को अपना बच्चा समझते हैं, जितने भी छोटे बड़े मनुष्य हैं उनको सबको अपना बच्चा समझते हैं, और अपने बच्चों को दुखी देख करके उनका हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन अब माँ बाप घर में हो और बच्चे गलत काम करते हो तो माँ बाप तो रोएंगे ही, लेकिन बच्चा भी गलत काम से रोएगा, वो भी चिल्लाएगा। अंत में जब वो बहुत रोता रोता थक जाएगा तो माता पिता के पास आता है कि हमको आप माफ कर दीजिए, अब हम गलती नहीं करेंगे कभी। तो माता पिता उसको माफ करते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनि महात्मा राम कृष्ण कबीर रैदास तुलसीदास, मुसलमानों में मोहम्मद, ईसाइयों में ईसा मसीह, ये सब महात्मा जो थे एक तरह से माता पिता की तरह से हमारे ऊपर में रक्षा और सेवा करते थे, और इसीलिए हम उनको मानते हैं कि ये राम थे, ये कृष्ण थे, ये कबीर थे, हमारे स्वामी थे, हमारे देवता थे, हमारे महात्मा थे। इन्होंने हमारी सेवा की, हमारी रक्षा की, हमारे ऊपर में दया की। तो महात्मा हमेशा परोपकार करते हैं, उपकार भी करते हैं और परोपकार भी करते हैं। लौकिक उपकार से शरीर की बीमारियां दूर करते हैं और परोपकार से आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, उनकी बात को सुनना छोड़ दिया। आज जिधर भी जाइए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ। तो मैं गांव वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कभी भी, जब कभी भी कोई महात्मा आपके यहाँ आए और आपको सत उपदेश करें, अच्छी बातें बताएं, तो गांव के आदमी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अपने काम काज को छोड़ करके फौरन इकट्ठे हो जाया करें। और अच्छी बातें 2 भी मिले, 4 भी मिले, 10 बातें भी आपको अच्छी मिल जाए, उसको लेकर के चले जाए आप। और एक एक बात को आज छोड़ दें। एक बुराई को आज छोड़ दिया, एक कल छोड़ दिया, एक परसों छोड़ दिया, एक चौथे दिन छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद में फिर आप देखोगे क्या होता है, क्या नहीं आपको मिलता है। लेकिन आप अगर एक एक चीज को एक एक दिन नहीं छोड़ेंगे, एक आदमी सब चीजों को एक दिन नहीं छोड़ सकता है, तो थोड़े देर के लिए काम छोड़ करके चले आए तो ये मत समझो कि मेरी खेती में नुकसान हो जाएगा, मेरे घर में कोई नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। धर्म उपदेश सुनने से, महात्मा के दर्शन करने से, अच्छी बातों को सुनने और समझने से खेती का नुकसान, जानवरों का नुकसान, घर में नुकसान नहीं बल्कि बीमारी को छोड़ करके भी चलाए और यहाँ से वापस लौट करके जाए। और बीमार भी उस प्रेमी का दर्शन यदि करता है, जो प्रेमी उस महात्मा के दर्शन करने के लिए गया, तो उसकी बीमारी छूट जाती है, बीमारी से वो मुक्त हो जाता है, बीमारी उसकी दूर हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है। इसलिए हम लोग महात्माओं के पास जाते थे, कुछ औषधि ले आएंगे, कुछ दवा ले आएंगे, कुछ आशीर्वाद ले आएंगे, कुछ मिल जाएगा हमको और मिल करके हम लोग सबके सब अच्छे हो जाएंगे। तो हमने तो हमेशा लोगों को फायदा लाभ पहुंचाने की चेष्टा की है। और हमारे पास तो अधिकांश में किसान मजदूर, जगह जगह देहातों में किसान मजदूर हैं। हमारे पास में शहर के आदमी बहुत कम हैं, ये आप समझ लो निश्चित जी। 2 लाख 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख और 10-10 लाख आदमियों की रोज रोज जो भीड़ होती है, वो सब किसान और मजदूर हैं। और हम किसान और मजदूरों को ही चाहते हैं, हमको धनी मानी नहीं चाहिए, हमको वो मतलब ये है कि बड़े बड़े पूंजीपति नहीं चाहिए। हमको तो यही चाहिए जिनके अंदर दर्द है, जिनको दुख है, जिनको तकलीफ है, जो बीमार है, जो परेशान है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो चोरी में फंस गए, जो डकैती डालते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। हमको तो बुरे आदमियों की जरूरत है, हम उनको ठीक कर लेंगे। ये तो ठीक अपने अपने करने का रास्ता है कि हम कैसे ठीक कर लेंगे, हमारे पास आ जाएंगे, हम कैसे ठीक करेंगे ये तो हमको मालूम, क्योंकि हमने करोड़ों आदमियों की शराब छुड़ा दी, मांस छुड़ा दिया, मछली छुड़ा दी, चोरी छुड़ा दी, लड़ाई झगड़ा छुड़ा दिया और भगवान के भजन पर लगा करके उनको ऐसे रास्ते पर लगा दिया कि अनपढ़ से अनपढ़ भी कोई किसान होगा उससे बड़े पढ़े लिखे बात नहीं कर सकते। इस तरह का नर नारियों को शिक्षा देकर के धीरे धीरे समझा कर ज्ञान की शिक्षा देकर रामायण की, भागवत की, गीता के दृष्टांत दे करके उनको और इस तरह से बनाया कि आप देखिए उनमें कितना प्रेम आ गया, कितने उनमें स्वच्छता आ गई, कितना उनमें आत्मविश्वास हो गया, कितने उनमें भगवान का विश्वास आ गया। ये कोई साधारण बात नहीं है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो आप लोग जो है वो सबके सब अच्छे रास्ते की तरफ चलो। गांव गांव के अंदर में आप लोग अपनी अपनी मीटिंगों को बना लो और ये आपस में बैठ करके तय करो कि भाई अभी तक तो आपने ये देख लिया सब कुछ कि शराब पीते थे, चोरी करते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, लेकिन शराब कोई न पिए। एक ही काम हाथ में ले लो कि हम लोग आपस में भाई शराब पीना छोड़ दो, शराब बहुत खराब चीज है, बुद्धि को नष्ट करती
किसी की बेइज्जती करता है। इसलिए एक काम को अगर आप लोग उठा लें तो 10 आदमियों का, फिर 20 आदमियों का, महीने में 50 आदमियों का, साल में 100 आदमियों का, इस तरह से 4-5 साल के अंदर में एक बुराई आपके सामने दूर होती हुई जब दिखाई देगी तो आपके अंदर विवेक आएगा और आपके अंदर सत्यता आएगी, प्रेम आएगा। तो समाज का जो ढांचा बिगड़ गया घर घर में और गांव-गांव में ये बनने लगेगा। तो गीता और रामायण को भी समझ जाओगे, फिर महात्माओं के धर्म उपदेश को भी समझ जाओगे। अगर ये जीवन ठीक कर लो तो चंद दिनों में भगवान को भी आप प्राप्त कर सकते हो, थोड़े दिनों में, महीनों में और वर्षों में। क्यों कि महात्मा आ जाएंगे, सीधा रास्ता आपको बताएंगे, जमीन तैयार रहेगी, हृदय रूपी जमीन आपकी जब शुद्ध पवित्र रहेगी, महात्मा फौरन रास्ता बताएंगे, आप उस रास्ते पर बैठ जाएंगे। 10 मिनट भी बैठो, आधा घंटा भी बैठो। मीराबाई कोई दिन भर तो नहीं बैठती थी, कबीरदास कोई दिन भर नहीं बैठते थे, धन्ना जाट थे, वो दिन भर भगवान के भजन में नहीं बैठते थे, खेती भी करते थे, जानवरों को चारा भी देते थे, बाल बच्चों की सेवा भी करते थे और उसके बाद भगवान के भजन में बैठ गए, उन्होंने भगवान को पा लिया। तो कहने का मतलब है काम के वक्त काम करो, सेवा के वक्त सेवा करो, खाने के वक्त में खाना खाओ, सोने के वक्त में सो और भगवान के वक्त में भजन करो। ये नहीं कि 24 घंटे हमको एक ही काम करना है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा कि जंगल में छोड़ करके चले जाओ भगवान मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। घर में रह करके ही जंगल बना लो। ये सब मैं सेवा करता हूँ, मेरा कर्तव्य है। बच्चों की सेवा करता हूँ, स्त्री की सेवा करता हूँ, स्त्री पति की सेवा करता है, कोई भाई की सेवा करता है, कोई रिश्तेदार की सेवा करता है। ये मनुष्य का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का करो पालन और उसके बाद समय बचा करके सुबह शाम जब भी मिल जाए तो भगवान का भजन करो। इसी गृहस्थ आश्रम को ही जंगल बना लो। यही खेती करते हुए, व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, ये समझो हमारा कोई भी नहीं, हम तो अकेले आए थे और जब जाने लगेंगे तो अकेले चले जाएंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, करने के बाद भगवान का भजन कर लो और छोड़ करके यहाँ से चल पाओ। तो ये जब महात्मा मिलेंगे तभी सच्ची शिक्षा आपको मिलेगी, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल है मिलना। देखो ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ये बत्ती बंद कर दो बच्चे, इस बत्ती को एक को बंद कर दो, इसको, ये मच्छर बहुत है। देखो अभी तो मैं आपको, देखो मैं तो आपका भला करूंगा किसी तरह से भी, चाहे आपको मिट्टी दे दूं, चाहे आपको बात सुना दूं, चाहे आपको आंख से देख लूं और चाहे आपको हाथ से छू लूं और चाहे आपको भगवान का भजन कराऊं, चाहे आपसे और कुछ कराऊं, लेकिन आपका लाभ मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप बदनाम करो कि भगवान को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते हैं या गंगा को नहीं मानते हैं, जमुना को नहीं मानते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको लाभ होगा दौड़ के आएगा, सीधी सादी बात। तो बाबा जी की बात तो ये सुनो कि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति का ये सीधा सरल रास्ता बताता ही हूँ। जब तुमको कभी इच्छा हो भगवान के मिलने की, दिव्य नेत्र रामायण में लिखा हुआ है, दिव्य नेत्र गीता में लिखा हुआ, शिव नेत्र रामायण और गीता और भागवत में लिखा हुआ है और शिव नेत्र वेदों में लिखा हुआ है। जब शिव नेत्र लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास है तो तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र है। शिव जी ने जिस तरह से, पार्वती ने जिस तरह से और सीता ने जिस तरह से और राधिका ने जिस तरह से, कृष्ण भगवान ने और तुलसीदास ने जिस तरह से प्राप्त कर लिया उस भगवान को, उसी तरह से शिव नेत्र खोलकर, क्योंकि तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र तीसरा नेत्र है। 2 आंखें तो बाहर से सबके पास है और अंदर में तुम्हारे जो गुप्त तीसरा ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र सबके पास, और वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तुम्हारा गंदा हो गया है। बाहर की आंखें जब गंदी हो जाती हैं तो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बाहर की आंख साफ हो जाएगी, बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से भगवान को देखने वाली आंख, स्वर्ग को देखने वाली आंख, वैकुंठ को देखने वाली आंख, देवी देवता को देखने वाली आंख, ब्रह्मा विष्णु को देखने वाली आंख और उस देवताओं के लोक में जाने की आंख तुम्हारी गंदी हो गई, मैली हो गई है। उस आंख को तुम सुगम और साधारण रास्ते से साफ करवा लो और मनुष्य रूपी मकान में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो यहीं से बैठ करके तुमको दिखाई देने लगेगा स्वर्ग भी और वैकुंठ भी और सूर्यलोक भी और चंद्रलोक भी। ऐसा सुगम रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है। बाबा जी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं कि आप चले आए आपको, आप चले आए आपको नहीं, ऐसा नहीं। सबको शुभ अवसर मिलना चाहिए क्योंकि ये मनुष्य हैं, इनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब मनुष्य जीवन का अगर इनको अवसर मिल जाए कि मुझे भी अवसर मिल जाए तो फिर क्या है, जब बरसात आती है किसान जब खेती बो देगा समय से तो खेती में अनाज हो जाएगा, बरसात निकल गई फिर बोएगा तो अनाज नहीं होगा। ये मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला हुआ है और महात्मा सबको ये अवसर दे दें कि इस तरह से तुम्हारे अंदर शिव नेत्र ज्ञान चक्षु है और सब लोग उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं और सबको खोलने का जन्मजात का अधिकार है। तो तुमको सबको रास्ता मिलना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ करके करो तो देख लो तुम्हारी
समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बुझा हुआ दीपक जलेगा, आंख खुल जाएगी, तो अपने आप ज्ञान का प्रकाश आपके सामने आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भंडार खुलेगा, दुनिया के दुख और दर्द तुम्हारे दूर होंगे। तो ऐसा सुगम और सीधा रास्ता तो बाबा जी बताते हैं। और आपको जब कभी इच्छा हो तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं हिंदुस्तान में, आप चले आइएगा और ये कहिएगा कि मैं भगवान के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र के द्वारा देखना चाहता हूँ। तो बाबा जी आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे। कुछ देने लेने की बात कुछ भी नहीं है। और अपने घर में बैठकर ये जरूर है कि जब कभी पास में सत्संग हो तो सत्संग को सुनने के लिए चौमू आ जाए, या उस गांव से आपके इस गांव में आ जाए, या यहाँ से सामौद चले जाएं। पास में कभी सत्संग हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि रामायण भी यही कहती है कि हे केवट, तुम जाओ, ये तो भजन करने का रास्ता है, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ और घर में जाके भजन करना, लेकिन हमारा दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए अयोध्या में जरूर आना। इसी तरह से नर नारियों, जब तुमको परमात्मा के पास में जाना है तो थोड़ा सा सत्संग उस रास्ते का सुनना जरूरी है, जिससे कोई सांसारिक बाधा आ जाए या रास्ते में कोई अड़चने आ जाए तो वो हमारे ध्यान और भजन की अड़चने दूर हो जाएं। बाधाएं हमारी भौतिक कामों में आ जाती हैं तो वो काम भी हमारे भौतिक हो जाए और बाधाओं से भी हम मुक्त हो जाएं, और हम अपना ये कल्याण जो सबसे ऊंचा है आत्म कल्याण उसको करें। तो उसके लिए सहयोग के लिए किसी महात्मा के पास इसलिए जाना पड़ता है कि आप अभी अबोध है, अज्ञानी है, अभी रास्ते पर आप मजबूत नहीं हुए, अभी चलना आपने सीखा नहीं, खड़ा होना आपने अभी सीखा नहीं। तो जब खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे, देखने लगोगे, और फिर जब आप में ताकत आ जाएगी और ज्ञान होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर तो बच्चा कहीं भी चला जाए, जिस जगह भी जाना चाहे कहीं भी फंस सकता है। लेकिन जिसमें ताकत नहीं होगी गिर जाएगा, जिसमें ज्ञान नहीं होगा फंस जाएगा, जिस जो रात में कहीं न कहीं उलझ जाएगा, उसके सामने और रात्रि को दिखा दे रहे हैं और सबों से आपको होता है ध्यान के सामने आता है थोड़ा रहेगा। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घर में बैठकर थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया करो। और अगर मन में तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं गांजा नहीं पीऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से चोरी नहीं करूंगा, आज से डकैती नहीं करूंगा, आज से किसी को सताऊंगा नहीं, तुम अगर मन में अपने प्रतिज्ञा कर लो तो आज मतलब यह है कि वो परमात्मा उसको सहयोग देने लगेगा और महात्माओं की भी कृपा होने लगेगी, काम होने लगेगा। लेकिन आपने भलाई के लिए तो प्रतिज्ञा आपको मन में करनी पड़ेगी, बिना प्रतिज्ञा किए हुए नहीं। तो इसलिए आप ये बात सुने, हम तो आपको कुछ न कुछ देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जब हमारा सत्संग समाप्त होगा तो हम आपको एक भभूत देंगे, आप पहले उससे परीक्षा कीजिए। जब भभूत से आपको परीक्षा होगी तो बाबा जी की भभूत से 1 आने हमको लाभ हुआ, 2 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 4 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 8 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 10 आने लाभ हुआ, ये तो आपको शारीरिक लाभ होगा। लेकिन आत्मिक लाभ तो आपको भजन करने से होगा। आत्मिक लाभ को मतलब ये जब होगा जब रास्ता आपको मिल जाएगा और आप परमात्मा का आप भजन करने लगेंगे तभी होगा। और ये जो बाहर के लाभ हैं, जैसे डॉक्टर जब बीमारी लेकर जाते हो तो दवा दे दिया, अच्छे हो गए, लेकिन फिर बीमार पड़ोगे तो फिर आपको दवा खानी है, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर दवा खानी, फिर अच्छे हो जाओगे, फिर बीमार पड़ोगे। तो महात्मा आपको कुछ ना कुछ बिना दवा के और बिना यानी किसी मुसीबत से आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाए। तो उसी तरह से हमको भी चाहिए कि अब रोग न बुलाएं, बीमारी को ना आने दें, बीमारी को रोकें। किन कारणों से बीमारी आती है उसको आप सबको समझना चाहिए। तो बाबा जी भभूत की बात देंगे, भगवान के मिलने का रास्ता भी देंगे। अब आप एक किस्सा सुन लें, मुझसे कोई नाराज न हो, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। वैसे लोग मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं बाबा जी को बदनाम कर दिया जाए। बाबा जी ने तो कभी नाम बदला नहीं, बाबा जी का नाम तुलसीदास आश्रम मथुरा में मैंने तो कभी बदला नहीं। मैंने ना कभी गांधी कहा और न मैंने कभी मोहम्मद कहा, न मैंने कभी राम कहा और न मैंने कभी कृष्ण कहा। मैं न भगवान बनता हूँ और न मैं महात्मा बनता हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ और बराबर सब जगह यही कहता रहता हूँ कि धोबी का काम करता हूँ और धोबी की सेवा सबसे छोटी होती है और वो गंदे कपड़े को साफ किया करता है और गंदा कपड़ा साफ करके दे देगा, तुमको प्रसन्नता होगी। तो बाबा जी भी इसी तरह से मन बुद्धि चित्त को धो करके जीवात्मा को धोते हैं, साफ करके देते हैं, फिर आप प्रसन्न होते हो, फायदा आपका होता है, आनंद आपको मिलता है, शांति आपको मिलती है, ज्ञान आपको मिलता है, शक्ति आपको मिलती है। बाबा जी तो इस मुसीबत में फंसे रहते हैं और आपकी सेवा करते रहते हैं। बाबा जी को न भगवान बनने की जरूरत और न महात्मा बनने की जरूरत, सेवादार जरूर है। बाबा जी कोई दूसरा नाम नहीं आपको हमेशा बताते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई आप राम हो, आप हनुमान हो, आप कृष्ण हो, आप ये हो, आप वो हो, तो बाबा जी किस किस का मुंह पकड़ेंगे? ये तो आपको समझना चाहिए।
बाबा जी तो घर में किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे, कौन किसको राम कहता है, कौन किसको हनुमान कहता है, कौन बालाजी कहता है, और कौन क्या कहता है, और कौन क्या कहता है, कौन चोर कहता है, कौन डकैत कहता है। बाबा जी किस किसका मुंह पकड़े। तो इसलिए बाबा जी का नाम लिया, बाबा जी का आश्रम मथुरा में, और बाबा जी भगवान के मिलने का सुगम रास्ता बतलाते हैं, और ये गीता रामायण वेद पुराण साहब सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। बाबा जी शराब और मांस मछली अंडा और ये चोरी चमारी छुड़ाते हैं। ऐसा काम सारे देश के अंदर घूम घूम करके कर रहे हैं। और देखो जब ये काम लोगों के सामने आ गया तो चारों तरफ जन में चर्चा हो गई। बाबा जी को तो हिंदुस्तान में कौन जय गुरुदेव नाम से नहीं जानता। आप कहीं भी जाए, काशी में जाओ, द्वारका में जाओ, बंबई में जाओ, आप इधर चले जाओ, कश्मीर की तरफ चले जाओ, आप पूरब में कलकत्ते में जाओ, चारों तरफ जय गुरुदेव नाम से बाबा जी को जानते हैं। बाबा जी को जब जय गुरुदेव नाम से जानते हैं तो बाबा जी को और क्या करना। आप जिधर जाएंगे गांव गांव में, आपके यहाँ देखिए चाहे सारे राजस्थान में किसी तरफ भी चले जाइए, बच्चे बच्चे जानते हैं जय गुरुदेव नाम से, सब लोग जानते हैं। जब पहुंच जाएंगे तो मैं उनको देखूंगा, दर्शन करूंगा, और बाबा जी का वो दर्शन करेंगे। मैं उनको कुछ लाभ पहुंचाऊंगा, उनके पास कुछ रखा होगा मुझे दे देंगे, मेरे पास कुछ होगा मैं उनको दे दूंगा। उनके पास क्या बुराई होगी, गंदगी होगी, मैं उनकी गंदगी को साफ करूंगा। मेरे पास अच्छाई होगी तो मैं उनको अच्छाई दूंगा। एक सीधी सादी बात। इसलिए बदनाम करने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन बाबा जी बदनाम नहीं हो सकते हैं। बाबा जी को और होते और काटते रहते हैं आपके लिए तो सूली पे चलना पड़ा। और ये तो आपको मालूम है कि जब ऋषियों मुनियों ने बतलाया था कि कंस तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है तो तुम्हारी बहन से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुमको मारेगा, तो कंस ने अपने बहन भाई को जेल में बंद कर दिया और कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो असली बात तो यह है कि जब ऐसे ऐसे देवताओं के लिए ऐसे कष्ट आए जिनको हम मंदिर बना करके पूजते हैं, जिनकी रामायण और गीता को हम पढ़ते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट आया, तो अगर ऐसे समय पर हम लोगों को कष्ट आ जाए तो क्या बड़ी बात है। तो कष्ट को झेलेंगे, जो भी कष्ट आएगा इस दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, और धर्म को लाने के लिए, कर्म को लाने के लिए, और सत्य को लाने के लिए, और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट आएगा उस कष्ट को सहन करेंगे। उस कष्ट के लिए महात्माओं का तो वेशभूषा होता ही है। इसलिए आपको ये बात बड़ी समझनी चाहिए कि महात्मा किसके लिए होते हैं, आपके लिए। अगर आपको छोड़कर चले जाएं तो पारिया की चोटी बैठ जाए, उनको क्या जरूरत है। वो तो वहाँ भी ये जो कुछ उनके भाग में वो वहाँ भी कपड़ा मिल जाएगा और एक चिकन मिल जाएगा और आराम से रहेंगे, लेकिन ये समाज डूब जाएगा, ये आत्मा डूब जाएगी, नरकों में 84 में चली जाएगी। तो इसलिए महात्माओं को आप अपना समझें। तो महात्मा हमारे लिए आते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे दुख को हरते हैं, हमारे दुख को सुनते हैं, हमारी व्याधा दूर करते हैं, लोक को बनाते हैं, पर लोक में जीवात्माओं की रक्षा करते पहुंचाते हैं और जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। ये महात्माओं का वेशभूषा इसीलिए हुआ करता है। लेकिन जो इस वेशभूषे को नहीं समझते हैं तो क्या किया जाएगा। तो इसलिए आप हमको तो आप अपना समझें, और मैं तो आपको अपना समझता ही हूँ कि आप सब मेरे ही हो। हमने तो कोई ऐसा उपदेश किया नहीं है कि जात पात का कोई झगड़ा रख दिया हो कि तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत अच्छे हो, और तुम छोटे हो और तुम बहुत ऊंचे हो। हमारे पास तो जो भी आते हैं हम सबको गले मिलाते हैं। आप देखते नहीं हो, सबके बीच में घूमते रहते हैं, सबसे मिलते हैं, कोई भी होगा सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं और सबकी बात को ध्यान से सुनते हैं और जितना हो सकता है उतना उनको लाभ पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप तो समझे अपना और मैं आपको समझता हूँ, और मुझसे जितना भी आप लाभ और फायदा उठाना चाहें हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन ये जरूर पूछूंगा, और कभी समय आएगा पूछने का तो ये जरूर पूछूंगा कि आपको हमसे क्या चाहिए, हमसे आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज ऐसी चाहते हैं, कौन मदद लेना चाहते हैं, किस तरह की सेवा आप हमसे चाहते हैं, किस तरह का काम हमसे चाहते हैं। हम जो भी काम चाहेंगे सब करने के लिए तैयार। लेकिन जन जन को जब महात्माओं ने आवाज को उठाया है तो जन जन को स्थिति देखना चाहा, और हम ये चाहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग जैसी हो, सारी सृष्टि में स्वर्ग जैसा सुख हो, भरपूर वस्तुएं हो, सस्ती वस्तुएं हो, सबके चरित्र हो, सब में प्रेम हो, सब में सदाचार हो, सब लोग भगवान को याद करें, सब लोग भगवान का स्मरण करें, सब लोग निरोगी हो जाएं और सब लोग सुंदर हो जाएं। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई बहरा न हो, सबसे सब अच्छे हो। इस तरह की कामना आपके लिए उस भगवान से करते रहते हैं, और ऐसा ही वातावरण बन रहा है कि एक समय आएगा तो लाचार होकर, मजबूर होकर,
दिवस होकर, मार खाकर और चिल्लाकर और रोकर और तड़प कर और जल कर आप धर्म की तरफ दौड़ पड़ोगे और कहोगे अब तो हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमने तो दुनिया सब कुछ देख लिया है, अब सीधा रास्ता हमको चाहिए। तो उस समय पर भी हम आपको गले लगाएंगे और उस समय पर आपको प्रेम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और ये चाहेंगे कि सबका जनजीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, 70 से लेकर 80 तक मेरी बात को आप नहीं सुनोगे तो वो मुसीबत आपके सिर पर आएगी, वो आपत्ति आपके सिर पर आएगी, वो चिल्लाओगे रोगे जो लिखने में नहीं आ सकता है, इस तरह की आपत्ति आने वाली है। हमने 70 से और 80 तक 81 के अंदर तक आपको बताया। आप ये चाहते हो बाबा जी कल बदल दे, बाबा जी आज बदल दे, बाबा जी 1 घंटे में बदल दे। बोझा लगा हुआ है सिर के ऊपर, कपड़ा सब गंदा हो गया है, उसको न तुम 1 दिन धो सकते हो न 2 दिन धो सकता है। इसलिए जो पाप करते 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 जो रोम रोम और रग रग आपने नीचे से लेकर ऊपर तक गंदा कर लिया है और कहते हो 1 दिन में बदल दीजिए, 1 घंटे में बदल दीजिए, 1 घंटे में सुखी कर दीजिए, 1 घंटे में शांति कर और 1 घंटे के अंदर में आत्म कल्याण और आत्मज्ञान दे दीजिए, 1 घंटे में मुक्ति दे दीजिए और मोक्ष दे दीजिए। बच्चा हो तो जाएगा, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन 70 से और 80 तक का जो पाठ पढ़ाया वो इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता है कि सारी दुनिया के अंदर में एक जन जागरण हो गया धर्म पर चलने के लिए और कर्म को लाने के लिए और सत्य पर और बुराई को छोड़ने के लिए एक अंदर जागरण तो हुआ। मालपुरा से एक आदमी ने आकर के होली पर, मैं मार्च के महीने में होली में 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया था। आपको आश्चर्य होगा कि मैं 20 तारीख को मथुरा में था, एक दिन रह करके और 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया मार्च में, और 22 से लेकर के मैं 28 तक अपने यानी आपके जयपुर में रहा और 29 तारीख को रात को मैं मथुरा पहुंच गया और मैं बराबर मथुरा ही में हूँ। कल मैं रात को फिर वापस जयपुर आ गया। तो आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि बाबा जी किस तरह से मेहनत और परिश्रम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, क्या आपको समझा सकूंगा? तो बड़ी सीधी सादी बात को उसको सुनने की चेष्टा करें कि बाबा जी चारों तरफ हिंदुस्तान में इस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कर्म का प्रचार कर रहे हैं कि ढंढोरा पिट गया। और बाबा जी से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी सबके हित के लिए काम कर रहे हैं, सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए। लेकिन बाबा जी से आपको डर क्यों है? असली डर यह है कि बीमारी आपको आ गई, बाबा जी दवा देते हैं, आप अपनी बीमारी के दुख से रोने लगते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि बाबा जी हमारे यानी छेड़छाड़ करते हैं। तो मवाद आपको हो गया और बाबा जी चाहते हैं कि जरा सा इसका मवाद खोल दिया जाए तो निकल जाए, रात को आराम से सो जाए। लेकिन उस मवाद से आप तड़पते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि मेरे मवाद को छूना नहीं, अगर तुमने छू लिया तो मेरे दुश्मन हो। महात्मा जानते हैं कि इसका मवाद निकल जाएगा और ये रात को आराम से सोएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये दुनिया में जन जन में मवाद आ गया और महात्मा हमेशा इसको निकालना चाहते हैं। जैसे ही मवाद निकला और सबको नींद आ जाएगी और दूसरे दिन मलाद पट्टी बांधी जाएगी और 2-4 दिन में फिर ठीक हो जाएंगे, आराम से सोएंगे और रहने लगेंगे मिलजुल कर प्रेम के साथ में, सब ज्यादा इनकी कट जाएगी। तब आपकी समझ में आएगा कि महात्मा कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो ये सब के सब बेचारे बीमार और परेशान और दुखी बैठे हुए हैं और ये कुछ ना कुछ लेने के लिए आए, तो बाबा जी को वो भी देने दीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है। समय आने पर सब कुछ समझ में आएगा। देखो देखो नर नारियों, फिर कान खोल कर सुनो, अभी महंगाई और आएगी, कपड़े महंगे होंगे। हम कुछ नहीं जानते कि अभी कपड़े का भाव क्या है, इतना जरूर जान सकते हैं कि पिछले महीने में कपड़े का भाव जोड़ा ज्यादा हो गया। वो मोटा कपड़ा आप खरीदते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जोड़ा हो गया ज्यादा कपड़ा। जितना कपड़ा आज की तारीख तक महंगा हो गया, अभी और महंगा होगा। पहले समझ लें आप, आज कोई भी चीज सस्ती हो गई हो फसल पर, चाहे चने सस्ते हो गए, चाहे गेहूं सस्ते हो गए, चाहे मटर सस्ता हो गई, चाहे तेल सस्ता हो गया, जो कुछ भी फसल पर सस्ता हो गया वो तो किसानों का लेने के लिए सस्ता हो गया। जब किसान दे देगा, इसके घर से जब निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर महंगा दूना हो जाएगा। समझ लो आप, किसान मेहनत करते हैं, किसान सुबह शाम जलते हैं, किसान सुबह शाम गलते हैं। ये सारी मेहनत देश के अंदर किसान करते हैं। 90% सारे देश के अंदर में किसान मजदूर और मेहनत करने वाले हैं और इन्हीं से सब कुछ वसूल किया जाता है।
यही सुबह शाम मैं बाल बच्चों के खेती में, मैं बाल बच्चों के पहाड़ में, मैं बाल बच्चों के हर जगह ये लगे रहते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं और इनके दुख और दर्द को कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं। राजा के राज में उस समय पर अगर कोई सताता था और किसान चला गया, सरकार हमको तो आपका अधिकारी और सिपाही सता रहा, फौरन बुलाया और उसके साथ क्या करते थे वो तो आपको मालूम। लेकिन इस समय पर लोग सताए जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं और कोई रक्षा करने वाला नहीं। न जान की कोई रक्षा करने वाला, न माल की कोई रक्षा करने वाला, न बच्चों की रक्षा करने वाला, न स्त्रियों की रक्षा करने वाला, न जानवरों की कोई रक्षा करने वाला, न धर्म को कोई लाने वाला, न धर्म की कोई रक्षा करने वाला, किसी तरह की कोई भी इस समय पर नहीं। ये व्यवस्था अब और व्यस्त हो गई है और तुम किसान यदि चाहते हो कि दिल्ली से मेरी कोई व्यवस्था बना देगा या जयपुर से कोई मेरी व्यवस्था ठीक कर देगा, तो ये कुछ नहीं, आपको जन जन को जगना होगा और महात्माओं की बात को सुनना होगा और जन जन के अंदर में जब ये प्रेरणा आएगी तब जाकर के कुछ काम बन जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। सारा किसान इस समय पर रोता और तड़पता है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी देहात में घूमता रहता हूँ और मैं भी अभी किसान का ही बच्चा हूँ। अभी मथुरा आश्रम पर आपके राजस्थान के देख करके आए, रात और दिन जग कर और रात और दिन लग करके यानी अनाज उठा करके और रख करके 500 मन अनाज उठा करके और रख करके रात और दिन लग करके आया हूँ और अभी और सोए आया हूँ, जो कि लोग पीछे से अपना उठाते रहेंगे। तो मैं उस तकलीफ को समझता हूँ कि कितनी तकलीफ और कितनी मेहनत होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग तो हमको बिल्कुल एकदम से चूस रहे हैं। तो ये सब नक्शा जो किसानों का नर नारी बच्चे बच्चियों का बैठा हुआ है, इनकी तरफ जब तक कोई नहीं देखेगा सामान्य दृष्टि से, तब तक कोई भला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात को बहुत दूर तक सोचो और समझो इसके लिए, और नहीं समझोगे तो आपको बड़े संकट आएंगे। अनाज महंगा, कपड़ा महंगा, लोहा महंगा, ये महंगा, खाद महंगी, चीनी महंगी, वो महंगा, वो महंगा, वो महंगा, वो महंगा, सब चीजें अभी महंगी आएगी। व्यवस्था अभी अस्त होगी। अखबार और रेडियो ये झूठ बोलते हैं और किसानों को हमेशा धोखा देते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी शहर में रहते हैं वो अखबार और रेडियो में फंस गए हैं। उनकी बुद्धि 24 घंटे चक्कर खाती है। किसानों के दुख और दर्द की बात को वो भी नहीं सुन पाते हैं और किसान बेचारे क्या करें, ये सुबह से शाम तक अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने के लिए किस तरह से मेहनत करता रहता है, इसे फुर्सत मिलती नहीं है। तो इसलिए अखबार और रेडियो की बात को यानी 15 आने क्या, मैं तो 17 आने झूठी समझता हूँ। और जब तक अखबार और रेडियो की बात को आप झूठी नहीं समझोगे, जब तक आपके सामने गरीबी दूर करने का नक्शा सामने नहीं आएगा, सस्ती का नक्शा जब तक सामने नहीं आएगा, जब बाजार में जाओगे सस्ती जब तक चीजें आपको नहीं मिलेगी, जब तक आपके ये कष्ट दूर नहीं होंगे, तब तक विश्वास करने की क्या जरूरत है आपको आपके सामने। और ये सब कुछ आपसे वसूल किया जाएगा। सब कुछ ये देता लेता रहता है, लेकिन ये बेचारा क्या करे, इतना भोला होता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मशक्कत करता है, लेकिन दुनिया के सब लोग इसी को ठगा करते हैं। चाहे वहाँ बाजार में ठग लें, चाहे यहाँ ठग लें, हर तरह से ये रोता चिल्लाता रहता है, इसके कर्म में यही है और हम आपके कर्म बनाना चाहते हैं। आप अपने कर्मों को बिगाड़ना चाहते हो तो अभी पिछले किए हुए कर्म का हाल तो यह है, और बिगड़ जाएगा मनुष्य शरीर पाकर तो और बुरी हालत हो जाएगी और तुम्हारी जीवात्मा का हनन और पतन हो जाएगा। तो वहाँ रोते और चिल्लाते रहोगे, कौन सुनेगा? तो बाबा जी तो इसी दुख में आपके कर्म बनाना भी चाहते हैं और जीवात्मा की रक्षा भी करना चाहते हैं और जीवन भी सुखी चाहते हैं, हर तरह से लौकिक और पारलौकिक। तो इसलिए बाबा जी की बात को सुनो और हमसे आपको कोई स्वार्थ तो है नहीं, हम तो आपसे कुछ चाहते नहीं है, न हमको कोई मंत्री बनना है और न हमको कोई राष्ट्रपति बनना है। हमको तो ये धोबी की सेवा करना है और भगवान का रास्ता बताकर मनुष्य रूपी मकान में मरने से पहले इस जीवात्मा को भगवान की तरफ ले चलना और जन्म मरण से बचाना, यही काम करना। असली काम तो बाबा जी का यह है। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो और नहीं सुनोगे तो बाद में मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि 70 से 80 तक जो कुछ भी बाबा जी कहेंगे वो सब कुछ होने वाला है, न होने वाली कोई बात नहीं होगी। और 70 से और अभी जो कुछ भी हमने 74 तक कहा वो सब कुछ देखने को मिला है लोगों को, और आगे जो कुछ भी आगे तक के लिए कह रहे हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाबा जी की एक बात झूठी नहीं है, इसलिए मेरी निवेदन प्रार्थना है कि हम भारतवासी हैं, हमको कोई विदेश से एक नया पैसा नहीं देता। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि वो तो विदेश से पाते हैं, एक नया पैसा कोई भी विदेश का आदमी
मुझको नहीं देता है। ये सब इंतजाम यही किसान खून पसीना बहा करके यही सब गरीब करते हैं। यही लाउडी स्पीकर लाए, इन्होंने ये मंच लगा दिया और इन्होंने पर्चे छाप कर न मालूम किस तरह आपको संदेशा देकर के ले आए। बाबा जी ने इनको एक नया पैसा नहीं दिया। बाबा जी न तो विदेशी है, न विदेश से पैसा ले आते हैं। बाबा जी देसी हैं, यही धर्म का प्रचार करते हैं और यही पर चरित्र सदाचार की शिक्षा देते हैं, यही पर आत्माओं के जागरण का सत्मार्ग बताते हैं। बाबा जी विदेशी नहीं है और बाबा जी को कुछ चाहिए भी नहीं। बाबा जी तो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी पैदा हो जाए जो इन सबको सुखी जीवन कर दे, इनका इनकी चीजें सस्ती कर दे और इनको सब चीजें मिलने लगे, ये आराम से रहने लगे, न्याय कोई इनको देने लगे, रक्षा इनकी करने लगे, सब लोग दिन में कमाए शाम को रखे, कोई चोरी चमारी न करे, कोई लूटपाट न करे, झूठे मुकदमे न चलाए। बाबा जी तो इस तरह का जीवन सबके लिए चाहते हैं। इनमें से तुम्हारा कोई बच्चा निकल आए और ऐसा काम तुम्हारी सेवा का चाहे कुछ भी बन करके करे। बाबा जी तो ये कामना तुम्हारे बच्चों से चाहते हैं, बाबा जी तो और कुछ चाहते नहीं। इसी शिक्षा को देख देख करके तमाम लोग घबरा रहे कि बाबा जी ने तो ये बहुत बड़ा इन किसान मजदूरों का एक संगठन कर दिया है और इनमें विवेक और विचार पैदा कर दिया है और न मालूम क्या चीज भर देते हैं और किस तरह से जगा देते हैं। तो ये तो अब किसान जाने, ये मजदूर जाने, दुखी जाने कि इनको क्या मिलता है तो इनको मालूम होगा और बाबा जी को पता है कि इनको क्या देते हैं, इनको मालूम कि मुझे क्या मिलता है तो ये जानते हैं। जिसको किसी को कुछ मिलेगा अपने आप कुछ ना कुछ समझेगा, नहीं किसी को मिलेगा तो क्यों कोई समझेगा। अरे बिना फायदे की दुनिया क्यों दूर से चल के आती है, कुछ ना कुछ तो उसको मिलता ही है। तो सीधी सादी बातें हैं, इसलिए आगे समय बड़ा खराब आ रहा। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा, देखो सभी संस्थाओं के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं तो एक धार्मिक आदमी हूँ, लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। सभी संस्थाओं के लोग, सबके सब जितनी भारत में संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग एक हो जाओ, क्योंकि उसकी अब जरूरत है। इनका अन्न, इनका पानी, आप लोग मंदिर बनाकर, आश्रम बनाकर इन किसानों का आप पानी और अनाज खाते हो, तो अब जंगल में रहने की जरूरत महात्मा और धर्म लोगों की नहीं। अब आओ इनके बीच में, इनकी इनकी आपत्ति आई हुई, इनके ऊपर अन्याय हो रहा, इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, ये आकर इनके बीच में आकर के सुनो समझो और इनको एक रास्ता दिखाओ। ये धर्म लोग, महात्मा आचार्यों की बात राजनीतिक लोगों के लिए यह है कि सब राजनीतिक लोग सोचें और विचार करें और विरोधी जितने भी हैं ये तो सब के सब एक हो जाए, शासन करने वालों को एक तरफ कर दे और विरोधी हो जाए एक तरफ। बड़े ध्यान से, जब रोटी देने की, कपड़ा देने की, काम देने की, न्याय करने की, रक्षा करने की, सस्ती लाने की और टैक्स कम करने की जब बात सब करते हो तो विरोधी जितने भी हैं ये सब के सब एक हो जाएं। बाबा जी इस तरह का जन और जागरण करेंगे और आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता आपको सुझाएंगे कि विरोधी एक हो जाए, शासन करने वाले एक हो जाए। और हम किसानों और मजदूरों से अनुरोध करेंगे कि 27 वर्षों में